बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसको आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें कहता है शो दैट द लाइन, कहता है जो आपके पास जो क्वेश्चन हैं जितने भी पार्ट्स हैं आपने उसको इस फॉर्म में शो करना है। इस फॉर्म में शो करने के बाद मतलब इसमें क्या शो करना है कि आपने y को एक साइड पे रखना है और जो x और बगैर x की कीमत होगी उसको आपने एक साइड पे लेके जाना है और वहाँ से आपने क्या करना है m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो जी, अगर हम इस शक्ल के मुताबिक देखें, इसको वैसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए है कि आपने y को रहने देना है लेफ्ट साइड पे, अगर नहीं है तो ले आओ। किस में? y को आपने कहाँ रहने देना है? ये लेफ्ट साइड पे खड़ा है, इसकी राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो y को आपने लेफ्ट साइड पे रहने देना है और बाकी जो आपके पास चीज़ें हों, x वाली वैल्यू या बगैर x वाली वैल्यू, उसको आपने लेके जाना है लेफ्ट साइड पे। सॉरी, लेफ्ट साइड पे है ना, राइट साइड पे लेके जाना है। -1 हो जाएगा तो आपके पास +1 हो जाएगा। अब देखा जाए तो मुझे यहाँ पर जो है वो मुझे चाहिए, आपको y चाहिए, तो इसके साथ 3 खड़ा है तो मैं यहाँ भी 3 पे तकसीम कर दूंगा, यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी 3, क्योंकि हम जिस चीज़ को ख़त्म करते हैं उसको सारी टर्मों पे तकसीम करते हैं, हम जिस चीज़ को ज़रब करते हैं उसको सारी टर्मों के साथ ज़रब करते हैं। तो 3 3 से ख़त्म हो जाएगा। आपके पास जो y है वो इक्वल आ जाएगा -2/3 7x और जमा आपके पास 1/3 के। अब देखो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर कर रहे हैं? y जो था वो इक्वल था mx + c के। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि x का जो वेरिएबल होता है वो m की वैल्यू होती है। तो हमारे पास x की वेरिएबल क्या है, मतलब x का अधिसर कितना है हमारे पास? वो हमारे पास है -2/3। तो m की वैल्यू आ गई। और जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ ना x होता है ना y होता है, वो किस चीज़ की वैल्यू होती है? वो c की वैल्यू होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो c आ गया वो हमारे पास आ गया 1/3। तो हमारा मकसद भी यही था कि m और y की m और c की कीमत निकालना, वो हमने निकाल ली। नेक्स्ट अगला पार्ट है, उसको ज़रा आप समझें जी। तो ये आपके पास पार्ट है, ये पार्ट नंबर आपके पास 2 है। इसको देखें, इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम नफ़ी 2y को यहीं रहने देंगे, इस x को उधर लेके जाएंगे। ये माइनस का x और माइनस का 2 पहले से खड़ा था। x को हम पहले लिखते हैं, y जो कॉन्स्टेंट है उसको हम बाद में लिखते होते हैं। अब मुझे यहाँ से y की कीमत निकालनी है। यहाँ पे तो -2 खड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तमाम टर्मों को -2 पे तकसीम कर दूंगा। -2y -x माइनस का 2, मैं यहाँ भी तकसीम कर दूंगा -2 पे, यहाँ भी तकसीम कर दूंगा -2 पे और यहाँ भी तकसीम कर दूंगा -2 पे। ये से क्या हो जाएगा? कैंसिल। मेरे पास y जो है वो इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 से कट करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? बाय कंपेयरिंग y जो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो इक्वल होती है mx + c के। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर जो x की m की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई वो हमारे पास कांस्टेंट और वो हमारे पास 1 है। ये हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट एक और पार्ट देखें ज़रा आप लोग जी। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। तो इसको देखने ज़रा आप देखें, आप x को भी तो लेके जाएंगे और कांस्टेंट भी उधर लेके जाएंगे। y को हम यहीं रहने देते हैं। जब ये 3x उधर जाएगा तो मेरे पास माइनस का 3x हो जाएगा। जब -1 उधर जाएगा तो मेरे पास ये +1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको कंपेयर कर लेंगे क्योंकि y अकेला दिखाई दे रहा है आपको। तो हम इसको किससे कंपेयर करते हैं? हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। वो क्या होती है? वो होती है y = mx + c के। तो यहाँ पर x का वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x का वेरिएबल देख लें तो m हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? -3 के, और c जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 के। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5 और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो देखें जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास एक लाइन दे रखी है और वो लाइन है हमारे पास 2x - y + 1 = 0। कहता है जी आप ये बताएं कि नीचे कुछ पेयर्स दे रखे हैं, जैसे आपके पास पहला पेयर दे रखा है, सॉरी दूसरा पेयर है, वो आपके पास ऐसे पेयर दे रखा है 0 0 1। कहता है जी आप ये बताएं कि ये जो आपके पास 0 0 पेयर है, ये एक पॉइंट दे रखा है, क्या इस लाइन पर लाई करता है या नहीं करता? मतलब ज़रा समझिए इस बात को। आप इसकी 2 कंडीशन है, आप इसी सिंपल फॉर्म में इसको कर लें। आप ऐसा करें, ये आपके पास x की वैल्यू, ये पेयर है ना, मुतरतिब जोड़ा है,
और ये आपके पास y की वैल्यू है। ये जो x की वैल्यू है x की जगह पे पुट कर दें और जो y की वैल्यू है y की जगह पे पुट कर दें और देखें इस पूरी की कंडीशन इस जीरो के बराबर इसका आंसर आता है या नहीं आता। ठीक हो गया। कैसे? देखें 2 का 2 आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 0, फिर माइनस y की जगह पे भी आ जाएगा 0, आगे जमा का 1 है और बराबर है किसके? 0 के। आप 2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0 हो जाएगा, आगे माइनस का 0 है, फिर प्लस का 1 है, इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। 0 0 से कैंसिल, वैसे ख़त्म हो गया, कोई फ़ायदा भी नहीं है इसका। अब 1 इक्वल आ गया किसके? 0 के। अब देखो जी, हमारे पास 1 जो है वो जो 0 के इक्वल आया है, 0 तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब अगर यहाँ 0 आ जाता, अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो ये क्या है, ये इस नंबर लाइन पर, मतलब इस लाइन पर लाई करता, लेकिन अब नहीं आया तो हम कहेंगे कि 0 0 नॉट लाई ऑन द लाइन नंबर, मतलब 0.00 नॉट लाई, नॉट लाइंग यूं कर लें, ऑन द लाइन नंबर। ठीक हो गया। सेम अगला पार्ट देखें ज़रा उसको, वो भी छोटा सा है। आपके पास मिसाल के तौर पे पार्ट आ जाए, हमारे पास जैसे पार्ट नंबर 5 है, उसमें क्या दे रखा है, वो आपके पास दे रखा है 5 और 3। ये ख़त्म हो गया, ये अगला पार्ट है 5 और 3, ये आपके पास एक पेयर दे रखा है, इसको भी हम उसी लाइन में पुट करेंगे और देखेंगे कि इसका जवाब 0 के बराबर आता ही नहीं आता। अब देखें 2 का 2 आ गया, एक्स की जगह पे आ गया, एक्स है ना 2 के साथ, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पहला 5 और फिर नफ़ी, वाई की जगह पे आ जाएगा 3, फिर जमा का 1 है और बराबर आपके पास 0 के है। इसको ज़रब करें, ज़रब करने से जवाब क्या आता है आपके पास, आ जाता है जी 10, माइनस का आ गया 3, जमा का आ गया 1 और बराबर 0 के। अब देखिए 10 और 1 11, माइनस 3 बराबर 0 के, तो हमारे पास 8 बराबर नहीं है 0 के, तो इसका मतलब ये भी लाए नहीं कर रहा। एक और पार्ट करते हैं जी, तो इसको पुट करते हैं। देखें आपके पास 2 का 2 आ जाएगा और x की जगह पे आ जाएगा 2, फिर माइनस y की जगह पे आ जाएगा 5, जमा का 1 और बराबर आपके पास 0 के। जी, तो 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, जमा का 1 और बराबर आपके पास 0 के। देखिए जी, जमा का 4 है, जमा का 1, तो जमा का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर आ गया 0 के, 5 5 से कैंसिल हो गया, 0 बराबर आ गया 0 के। तो हम कहेंगे क्या, 2 5 जो है वो नंबर लाइन पर, नंबर लाइन वाक़ई है। ठीक हो गया बच्चों, 8.1 एक्सरसाइज जो है वो हमारी एंड हो गई। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल भी थे और इनको आपने करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।